नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। मित्रों, हमने पुराने वीडियो में कुंडली के 12 भावों के बारे में, उनमें बैठने वाली 12 राशियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। आप लोगों ने देखा भी होगा। और अब मैं आगे कुंडली में कुछ योगों का वर्णन करने वाला हूं, परंतु उन योगों में मैं कुछ नाम लूंगा जिनके बारे में आपको जान लेना भी अति आवश्यक है। देखिए, आपको मैं मालूम ही है कि लग्न कुंडली आपने देखी होगी कि उसमें 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। इन भावों के योग से एक नाम तैयार होता है। वह करीबन यही मान लीजिए 8 प्रकार के कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा कि उनको कहते क्या हैं। अलग अलग भावों से जुड़ करके कुछ बनता है, कुछ एक नाम बनता है। उसका स्वभाव क्या होता है, वो क्या होता है, जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनमें इन नामों का बीच में आना होगा। और जायज़ सी बात है, बार बार उनको समझाने में दिक्कत हो सकती है। आपको समझने में भी समस्या हो सकती है, मुझे समझाने में भी। फिर भी मैं प्रयत्न करता रहूंगा कि आपको समझाता रहूं, परंतु कई जगह मैं वह नाम डायरेक्ट भी लेता चला जाऊंगा। तो पहले आप ये समझें, हमारी कुंडली में वैसे 12 भाव होते हैं। तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, संतान भाव यानी शिक्षा भाव, रिपु रोग ऋण का भाव, दाम्पत्य सुख का भाव, आयु का भाव, भाग्य एवं पिता का भाव, कर्म पिता का भाव, आय भाव और व्यय भाव, ये 12 भाव होते हैं। लेकिन इन भावों में कुछ भावों के मिलने से एक अलग नाम तैयार होता है। जैसे पहला मैं आपसे वर्णन करूंगा केंद्र भाव का। तो कुंडली के 12 भावों में से पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, 1, 4, 7, 10, इन भावों को बोलते हैं केंद्र भाव। जब भी मैं आगे का भी वीडियो में वर्णन करूं केंद्र भाव का, तो आप तुरंत समझ जाइए कि मैं 1, 4, 7 और 10 भाव की बात कर रहा हूं। दूसरा भाव होता है त्रिकोण। ये केंद्र भाव बड़ा शुभ होता है। दूसरा भाव होता है त्रिकोण। त्रिकोण में हम 5वें और 9वें घर की बात करते हैं, पंचम घर की और 9वें घर की। जब भी मैं त्रिकोण बोलूं तो आप ये समझ जाइए कि मैं पंचम और 9वें घर की बात कर रहा हूं, या मैं पंचम और 9वें घर की बात करूं तो आप समझ जाइए कि मैं त्रिकोण भाव की बात कर रहा हूं। पणफर, तीसरा भाव होता है पणफर। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, इसको बोलते हैं पणफर। जब भी मैं पणफर बोलूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि मैं दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें घर की बात कर रहा हूं। चतुरस्त्र, एक स्थान होता है चतुरस्त्र। इसको क्या बोलते हैं, चौथा और 8वां, चौथा और 8वां, इसको बोलते हैं चतुरस्त्र। इसके बाद उपचय भाव। उपचय भाव में क्या होता है कि 3, 6, 10, 11। उपचय भाव में क्या क्या होता है, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। फिर आता है त्रिक भाव। सबसे अशुभ भाव यही बोला जाता है, त्रिक भाव। 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है। कुंडली में सबसे अशुभ भाव इनको माना जाता है। यहां पर पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। एक नाम और भी बताता हूं, अपोलिक्म। अपोलिक्म में तीसरा, छठा, 9वां और 12वां। अपोलिक्म किसको बोलते हैं, तीसरे भाव को, छठे भाव को, 9वें भाव को और 12वें भाव को। ये जो चौकोर बनता है रेक्टेंगल, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये होता है अपोलिक्म। दूसरे भाव को और 7वें भाव को बोलते हैं मारक। तो मैंने आपको बताया ये 8 प्रकार के भाव हम कुंडली में इनका नाम लेते रहते हैं। तो आगे मैं जिन योगों की बात करूंगा उनमें कहीं ना कहीं इनका नाम अवश्य आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज को बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, और क्योंकि ये आगे आने वाले कई वीडियोस में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। और मित्रों,
मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके अपने प्रेम का पूर्ण परिचय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।